प्रमथेश बोरकटोकी है और आप सुन रहे हैं बोरकटोकी। सन 2002 की बात है। सर्दियों का समय था। पिताजी कुछ ही महीनों में रिटायर होने वाले थे। उन दिनों पिताजी अक्सर शाम का समय घर में ही बिताया करते थे। क्योंकि वो रिटायर होने वाले थे तो वो धीरे धीरे अपनी जो सामाजिक जिम्मेदारियां थी छोड़ चुके थे। ये उन दिनों की ही बात है जब एक दिन मैंने उनसे जाके कहा कि हमें एक नए साइकिल खरीदनी चाहिए। पिताजी ने मेरी तरफ देखा और कहा, हाँ, अब मेरी साइकिल पुरानी हो चुकी है। मैं भी यही बात सोच रहा था कि एक नई साइकिल खरीदनी चाहिए। मैंने मुस्कुराते हुए पिताजी की ओर देखा और वापस चला गया। उस वक्त गुस्सा तो बहुत आया था क्योंकि मैं गया था पिताजी के पास अपनी साइकिल खरीदने की बात करने पर पिताजी ने बड़े प्यार से ही मेरी बात को टाल दी थी। अब जब उस समय की बात सोचता हूँ तो मुझे खुद पर बहुत हंसी आती है और लगता है वो पिताजी ने एक बहुत बड़ी बात मुझसे कह दी थी जो मैं उस वक्त समझ नहीं पाया था। उन दिनों हम शिलोंग में रहते थे और रिटायरमेंट के बाद हम जोरहाट आ गए थे। वहाँ आकर मैंने देखा पिताजी की जो साइकिल थी जो कि तब 80 साल पुरानी हो चुकी थी, अब वाकई पिताजी के चलाने लायक नहीं थी। वो ईस्टर्न रैली की साइकिल थी और ईस्टर्न रैली की साइकिल की दुनिया में वो रुतबा है जो मोटरसाइकिल की दुनिया में रॉयल एनफील्ड रुतबा रखता है। क्योंकि पिताजी की भी उम्र हो चुकी थी, एक वजन वाली साइकिल चलाना इतना उचित नहीं होता। तो पिताजी ने एक नई साइकिल ले ली और वो साइकिल किसी को दे दी। वो साइकिल आज भी अपना काम कर रही है और लोग अब भी उस पर सैर कर रहे हैं। साल 2021 सन में हालांकि वो साइकिल हमारे साथ नहीं है पर हमारे घर एक नई साइकिल है जो उस साइकिल की तरह तो नहीं है पर उसका भी एक खुद का महत्व है। वो पुरानी वाली साइकिल ने बहुत कुछ देखा है अपने जीवन काल में और इस नई वाले साइकिल ने बस अभी तक सैर ही किया है, जिंदगी शुरू ही की है। तो मैंने उस पुराने वाले साइकिल को लेकर कुछ लिखने की कोशिश की है। ये जो कविता है अभी तो अधूरी ही है और पेश करने लायक अभी है नहीं, फिर भी
क्योंकि ये पॉडकास्ट कुछ लिखने की चाहत में मैंने बनाया था, तो मैं आप लोगों के साथ बांट रहा हूँ। कभी किसी दिन वापस आके इस साइकिल की कविता को एक नए तौर से फिर से पेश करने की कोशिश करूँगा। तो कविता का नाम मैंने दिया है शताब्दी, क्योंकि इस साल वो साइकिल 100 साल की हो जाएगी। याद है आज भी वो दिन, मैं आया था इस घर में जब पहली बार। पूरे एक हफ्ते तक प्रभात मुझे दूर से ही निहारता रहता था। मन तो बहुत किया होगा कि वो सारे गांव में मेरी सैर कराता। फिर एक दिन चुपके से चोरी छुपे प्रभात ले आया मुझे अगली गली तक। कुछ ही पल में हम दोनों हवा से बात करते नजर आए। फिर कितने ही लोग आए जिनके साथ मैंने हवा से बातें की। सपनों को पकड़ने की कोशिश में न जाने कितने बार गिरे और उतनी बार उठे। कितने सावन देखे मैंने, कितने सपने देखे, कितनी ही कहानियां हैं जो मेरे दिल में छपी है, जैसे कल की ही तो बात है। कुछ तो ऐसे हैं जिनको सोचते ही ठिठुर जाता हूँ। याद है जब चिंटू के साथ तूफान के बीच भागा था डॉक्टर जी के घर में, जब दादी की तबीयत बिगड़ गई थी। उस दिन मैं बहुत रोया था। थोड़ी तेज चलता तो शायद दादी को खोना न पड़ता। आजकल मैं मंदिर में रहता हूँ, भगवान का नाम लेता। न जाने कब उनको प्यारा हो जाऊं। सुना है मेरे घर आजकल कोई नया रहता है। सब उसको बड़े दुलार से रखते हैं। सवेरे सैर में भी ले जाते हैं। कभी बैठ के उसकी भी कहानियां सुनूंगा। फुर्सत से पूरे दिन बैठ के तो ये थी आज की कविता। मुझे लिखकर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अगर इसको बेहतर करने के लिए आपके कुछ सुझाव है तो वो भी बताइएगा। मुझे लिखने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं pramateshborkottuki@gmail.com पे। अगर आप मेरे पॉडकास्ट में आना चाहते हैं तो वो भी आप मुझको लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।